हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। अभी हाल ही में मैं आप लोगों को दिखा रहा था रावण का आज दहन होने वाला है, लेकिन अभी हाल ही में तत्काल मुझे सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय में एक ऑटो और जो है तो सामने वाला ट्रक ठोकर ऑटो वालों को मारा, तो जिसके मारने की वजह से लगभग 10 लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। मौके वारदात पर अभी सिर्फ पुलिस पहुंची थी, लेकिन अभी तक ना ही कोई कलेक्टर पहुंचे हैं और ना ही यहां पर कोई नेता पहुंचे और ना ही यहां तक अभी एसपी पहुंचे। कोई भी यहां पर नहीं पहुंचा। सिर्फ एक पुलिस फोर्स जो है, एक थाना जो कि जमोड़ी थाना अंतर्गत शेषमणि जी और उनकी टीम यहां पर पहुंची। एम्बुलेंस के द्वारा पूरे लोगों को जो है तो यहां पर लाया गया और अब हाल ही में जो वार्ड सजकर मेल फीमेल दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ही वार्ड में है। एक साइड से अगर काउंटिंग करें तो लगभग 10 लोग अभी भी वहां पर जिस तरीके से भर्ती हैं। छोटी सी एक बच्ची देख रहे होंगे आप, जो बच्ची का जो है तो पैर टूट चुका है और हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पैरों में तकलीफ है या नहीं। रोते हुए उसके आंसू जो बह रहे हैं आंखों से, वो जो मैंने देखा और जब मैंने उससे बात किया तो वो चीज़ें समझ में आ रही कि कितनी गंभीर चोटें आई हैं। और जहां एक 13 साल का एक बच्चा और साथ में उसकी माँ और चाची दोनों ख़त्म हो चुकी हैं। ये भी जो मामला है ये धनखोरी ग्राम पंचायत का, जो कि महाराजपुर जा रहे थे किसी बच्चे होने की बधाई को लेकर के, और ये जो मामला है ये जमोड़ी थाना अंतर्गत पनमार शिगरान यशराज पेट्रोल टंकी के सामने का पूरी वारदात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आप एम्बुलेंस देख रहे होंगे, अभी एक पुलिस की गाड़ी ये देख रहे होंगे। मतलब कुल मिला के 5 मामले लगातार। अभी हाल ही में एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ जो कि मेरे सामने ही, वो एक लड़का और एक लड़की दोनों अभी सर्जिकल वार्ड में गए और अभी जस्ट मेरे द्वारा जो है तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक और पुरुष, जो कि लगभग बताया जा रहा है कि ये टिकरी क्षेत्र से आ रहे हैं और टिकरी क्षेत्र के जो ये व्यक्ति हैं उनका भी इतनी गंभीर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि मतलब सिर्फ उनके पाँव की हड्डियां दिखाई दे रही हैं, पूरी चमड़ी गायब हो चुकी है। ये जो हादसा देखने को लगातार मिल पा रहा है, यहाँ पर ढेर सारे समाज देख पा रहे होंगे आप कि ये टोटल जो है तो यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जो आए हुए हैं, ये सब जो है अपने किसी न किसी परिजन या पीड़ित को लेकर के ही यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जो ये वारदात देखने को मिली है, आज लगातार 3 लाशें पड़ी हुई है और कम से कम 15 लोगों से ज़्यादा ऐसे जो एक्सीडेंट के दौरान उनके हाथ पैर टूटे, सर फटा, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कोई देख नहीं पा रहा है। तो कोई यहाँ किसी की माँ मर गई तो किसी का बच्चा मर गया, तो कोई पति रंडवा हो गया तो कोई माँ विधवा हो गई। मतलब जिस तरीके से आज ये वारदात देखने को मिल पा रही है, मैं आप लोगों से काफ़ी क्षमा मांगूंगा कि एक तरफ मैं कह रहा था कि अभी आप जलता हुआ रावण देखेंगे, दहन होगा, लेकिन ये जो वारदात हुई ये बर्दाश्त नहीं होने वाली थी, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पहुँचा और ये पूरी वारदात आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सर्जिकल वार्ड में पूरी लाइन लगी हुई है और लाइन में से एक ऐसा बेड देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को जिस बेड पर कोई टूटा या फटा हुआ नहीं पड़ा हो। ये जिला चिकित्सालय सीधी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश का जो है सीधी जिला, एक ऐसा जिला जहाँ पर सिर्फ सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के नाम पर चलती हैं लेकिन व्यवस्था मिलती नहीं। रोड पर सड़क हादसा हो गया। आदेशानुसार अगर बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में एक आदेश आया था जहां पर यह बताया जा रहा था कि एसपी और कलेक्टर अगर 2 लोगों से ज़्यादा अगर तत्काल वहीं पर दुर्घटना के दौरान अगर मौत हो जाए तो वहां पर पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर आया हो और देखने के लिए। लेकिन अब ये वारदात जो है, जो देखने को मिल पा रही, जो एक्सीडेंट ये जो देखने को मिल पा रहा है, काफ़ी दुखद घटना हुई जिस दौरान 3 लोगों की लाश सामने देखने को मिल पा रही है। और हम यहाँ पर जो है मौके पर पहुँचे हुए शेषमणि जी जो कि थाना प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे घटना घटी, क्या गाड़ी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, पूरी वारदात जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो घटना घटी स्पॉट थोड़ी बताएं। ये यशराज पेट्रोल पंप के सामने बाईपास रोड पड़ रहा है, वहाँ पे सूचना मिली थी अभिनव ट्रेडर्स के सामने की घटना है कि धनखोरी से ये साकेत परिवार है, ये किसी फंक्शन में शामिल होने महाराजपुर जा रहा था और सिंगरौली तरफ से एक बलकर वाहन आया है, उसके साथ टक्कर हुई है
इसमें ये दुखद घटना घटित हुई है। बाकी अपन कार्रवाई में लगे हुए हैं। सर इसमें कितने लोगों को चोटें आई अभी गंभीर रूप से जो हॉस्पिटल में एडमिट है? कुल 10 लोग ऑटो में बैठे हुए थे, जिनमें से 7 लोगों को चोटें हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें अपन लगे हुए हैं कार्रवाई में। सर इसके पहले भी दोपहर में कोई आपके थाने के अंतर्गत कोई मामला आया था जो कि एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, एक घटना हुई थी। दोपहर में दुर्गा विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, जिसमें ओवर क्राउडेड पिकअप वाहन था जी, जिसमें ओवर क्राउडेड होने की वजह से बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो ऑटो पलट गया था। उसमें भी लगभग 18 लोग घायल हुए थे। तो उसमें सामान्य चोटें थी, उसमें कोई मतलब गंभीर रूप से कोई भी हताहत नहीं हुआ। सर इस एक्सीडेंट में जो कि ट्रक और ऑटो का जो टक्कर हुआ सर, वो गाड़ी पकड़ी गई या सर फरार हो गई? गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी पकड़ी गई है, बलकर वाहन है। बलकर वाहन है सर? हाँ हाँ। सर क्या ड्राइवर भी पकड़ा गया? ड्राइवर तो नहीं मिला अभी। वाहन अपन ने उसको वाहन को पकड़ लिया है और उसको अभी उसकी शिफ्टिंग करवा रहे हैं, थाने पे उसको खड़ा करवा रहे हैं। सर ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये टोटल लोग जो ऑटो में बैठे हुए थे सर? ऑटो वाले जो भी सूचना मिली, जो जानकारी हमने ली है, उसमें ये धनखोरी से महाराजपुर जा रहे थे। इनका कोई फैमिली फंक्शन था, बरहों का कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने जा रहे थे धनखोरी से महाराजपुर। और उसके बीच में ये अभिनव ट्रेडर्स के पास ही एक दुखद घटना घटित हुई है, एक्सीडेंट की जो घटना हुई है। सर आपके साथ कोई उच्च अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे या सर यहाँ अभी तक? हाँ, अभी आए थे, हमने सब सूचना दी है और अपन दिखवा रहे हैं इसको। ठीक है, SDOP साहब बाकी आए थे, उन्हीं के और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में सारी बातें हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन दिशा निर्देश में अपन कार्रवाई कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो घटना घटी, टोटल अपडेट जो है पुलिस के द्वारा दी जा रही है, लेकिन मौके वारदात पर जो है आप जो है पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है यहाँ पर लाया गया और ट्रीटमेंट के लिए जो है उनको भर्ती कराया गया और ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। लेकिन 3 लाशें पड़ी हुई हैं और ये जो 3 लाशें पड़ी हुई हैं बेहद दुखद घटना है। मतलब एक माँ सोचिए बिछड़ी हुई है किसी से और एक लगभग 13 से 14 साल की लड़की बार बार बिस्तर पर कभी बेहोश होती है तो कभी चिल्लाती है, फिर कभी बेहोश होती है तो कभी चिल्लाती है और उसके अश्क जो है यानी कि आंखों से जो आंसू है वो रुक नहीं रहे। तो ये जो घटना लगातार जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई पुलिस या प्रशासन दोषी नहीं है, दोषी आप भी हैं कि एक ऑटो में जब 4 लोगों को बैठने के लिए परमिशन है तो आप वहां पर 10 लोग क्यों बैठे थे? ये सबसे बड़ा दोषी इसमें जो है आप खुद है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लोग अगर बैठोगे तो ऑटो अनकंट्रोल होगी तो कभी पलटेगी, तो पलटने की वजह से आप लोगों की दुर्दशा ऐसे ही होगी। यानी कि हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन को ही दोषी करार दिया जा सकता है या किया जा सकता है। हमेशा आपको भी अगर बैठना है किसी गाड़ी में, हमने अभी हाल ही में देखा है आज लटकते हुए हर वाहन में लोग यूं लटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा क्या होगा, सिर्फ उनको एक ताज़ी हवा या फिर लटकना शौक अगर लगा रहता है तो इस तरीके से चलते हैं। जबकि आज आपको देखने को मिलता है कि ऑटो की लाइन लगी हुई है, हर एक जगह तांता इतनी लगी रहती है गाड़ियों की कि आपको ऑटो की कमी नहीं है कि एक ही ऑटो में इतने सारे लोग जाएं, बल्कि आपके लिए और अन्य ऑटो भी खड़ी है, उसी ऑटो से आप जा सकते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी आप दांव पर लगाकर लटकते हुए जाते हैं। जिस हालत को हम देख रहे हैं, ये जो समाज देख रहा है, तकलीफ सिर्फ आपको नहीं होता, पूरे समाज को होता है, हमें होता है। हमने खुद देखा है, जो देखा हमने आपको व्यांखा यानी कि मैंने खुद ही कर दिया। और आप हाल ही में वीडियो भी देख लीजिए कि किस तरीके से कौन तड़प रहा है। और रही बात रावण जलने की, तो बहुत खेद है मुझे कि आप लोगों को मैं रावण नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन ये जो दिखा रहा हूं आपके बोल नहीं पा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।